सरल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसको परमात्मा मिल जाएंगे। और जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भी जाकर सरल नहीं बन पाएगा, उसको कभी मिलने वाले। जटिल रहोगे तो जटिलता से मिलेंगे, खोजते रहो। सरल रहोगे, सरलता से मिलेंगे। अब तो समझ जाएंगे, हमें ही अपने आप को सौंप दिया, इसको तो कोई दिमाग है नहीं। अब हमें कह रहा है कि हम कुछ नहीं, अब आप जहां ले जाओ, तब तो हमें खुद आना पड़ेगा। जहां तर्क में लग जाते हैं, ज्ञान में उलझ जाते हैं, जटिलता में उलझ जाते हैं, विद्वता में उलझ जाते हैं, भगवान सोचते हैं ये बहुत है, अभी इसके पास बहुत है, खोजने दो, कहां कहां ढूंढता है, अभी तो बहुत है। सरल होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल बन जाओ, आप निर्मल हो जाओगे, वो मिल जाएंगे। लेकिन निर्मलता नहीं आई तो वो नहीं मिल पाएगी। जो सरल होता है वो सत्य का साक्षात्कार सबसे पहले करता है। भगवान बुद्ध की जीवनी में एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आया है। सरलता का महत्व क्या है, किस तरह से सरल होकर हम सत्य के दर्शन को कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। वो राजकुमार थे, राजपुत्र थे, और राजकुमार होकर सब कुछ, सारा सुख, सारी सुविधा, सब कुछ त्याग कर उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया और सब कुछ त्याग कर चले गए। सब कुछ त्याग कर वन में चले गए। सब कुछ त्याग कर जब वन में गए, गुरुवर अलारे कलाम से दीक्षा ली। इसके बाद ध्यान किया, आत्म साक्षात्कार किया, तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त की और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया, जिन्हें हम परम पद कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, समाधि की अवस्था कहते हैं, जिन्हें हम निर्विकार अवस्था कहते हैं। उन्होंने बुद्धत्व को, निर्वाण को, यानी परम सत्य को प्राप्त किया। इस परम सत्य को प्राप्त करने में उन्हें 12 वर्ष लग गए। 12 वर्ष, पूरे 12 वर्षों के बाद जब सिद्धार्थ नहीं रहे, बुद्ध बन गए। कहते हैं, संसार में दुख का कारण क्या, संसार में दुख का कारण क्या, शोक और संताप का निवारण क्या, इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग्य लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। सिद्धार्थ गया था और बुद्ध लौटकर आए। 12 वर्षों बाद जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अपने शरीर को अस्थि पंजर बना लिया, सारी सुख सुविधाओं का पूर्णतः परित्याग कर दिया, और जब परम सत्य को प्राप्त हो गए, मुखमंडल पर एक दिव्य आभा को लेकर, एक अलौकिक तेज को लेकर भिक्षुगणों के साथ चले। जब भिक्षुगणों के साथ चले तो उन्होंने सोचा अपने घर की यात्रा करो, जहां से आया था एक बार वहां जाकर देखूं क्या स्थिति है। तो भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते प्रभु, आपने तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, सारे रिश्तों नातों से, सारे विकारों से आप मुक्त हो चुके हैं, फिर आप घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपने परम सत्य को पा लिया है, फिर आपको उधर जाने की आवश्यकता क्या है? बुद्ध ने कहा, मैंने अवश्य परम सत्य को प्राप्त कर लिया है, परंतु मैं जिन्हें छोड़कर आया था उन्होंने परम सत्य को प्राप्त नहीं किया है। मैंने अवश्य अपना कल्याण कर लिया है, परंतु जिनके प्रति अपने कर्तव्यों को, जिनके प्रति अपने कर्मों को अधूरा छोड़कर मैं एक भगोरे की तरफ भागकर आया था, उनकी नजरों में मैं अपराधी हूं, इसलिए मुझे एक बार वहां जाना ही होगा।
तुम भी साथ चलो, परंतु तुम कुछ बोलना मत, तुम बस इस क्षण के साक्षी बनना। आनंद को लेकर बुद्ध चले। जैसे ही बुद्ध गए, कपिल वस्तु के राजा थे महाराज शुद्धोधन, जो कि सिद्धार्थ के पिता थे, पुत्र के विरह में विलख रहे थे, तड़प रहे थे, बहुत दुखी थे। उनको किसी ने सूचना दी, बुद्ध आए हैं, बुद्ध आए हैं। उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़े संत आए हैं, बुद्ध आए हैं, तो चलो देखना चाहिए कौन बुद्ध आए हैं। महल से निकले, देखने गए, लोगों ने कहा बुद्ध आ गए हैं, सब अभिवादन कर रहे थे। उन्होंने कहा कौन बुद्ध, कहाँ है बुद्ध? लोगों ने कहा यही तो बुद्ध है। उन्होंने देखा ये तो हमारा सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ वापस आ गया। पिता थे, गुस्से में थे, क्रोध में थे, पीड़ा में थे, तड़प रहे थे। इकलौता राज्य का उत्तराधिकारी चला गया था, 12 साल बाद लौटा। अब सिद्धार्थ जैसे ही आते हैं, सबसे पहले महाराज शुद्धोधन सामने खड़े हो जाते हैं। सब लोग झुक रहे थे, सब प्रणाम कर रहे थे। राजा शुद्धोधन खड़े, पितृभाव का अहंकार, मैंने जन्म दिया, मैं पिता हूं। उन्होंने कहा सिद्धार्थ से, तेरी गलती को मैं अभी भी क्षमा कर सकता हूं। कैसा था तू जब तू यहां से गया था, और कैसा बनकर आया है, ये क्या भेष बना लिया? इतने बड़े राजमहल को, इतनी सुख सुविधाओं को, इतने दास दासियों को, अपनी पत्नी को, अपने नवजात पुत्र को, इतनी बड़ी सेना को, इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर चला गया। और गया तो ऐसा गया, आज तक सुध भी नहीं ली। आज 12 साल बाद अपने इस बूढ़े पिता की याद कैसे आ गई? यद्यपि तूने मेरा दिल बहुत दुखाया है, तूने मेरा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन फिर भी मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। यदि तू फिर से अपने राज्य को स्वीकार कर ले, फिर से तू राजा बन जा, मैंने तेरे लिए गद्दी संभाल कर रखी है, फिर से तू सब कुछ स्वीकार कर ले, तो मैं तेरी भूल को क्षमा करने के लिए तैयार। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दृष्टि धोखा खा गई। मैं वो नहीं जो यहां से गया था, मैं तो कोई और हूं। जो लौट कर आया है वो नहीं है जो आपके यहां से गया था, मैं तो कोई और हूं। राजा शुद्धोधन ने डांटा, तो दुनिया भर को बेवकूफ बना रहा है, मुझे भी बेवकूफ बनाएगा। मैं तेरा पिता, मैंने तुझे जन्म दिया, तू कह रहा है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना। मैं पहचान रहा हूं, तू वही है, मेरा बेटा है, मैं कैसे भूल सकता हूं? मेरी गोद में तू पला और तू कह रहा है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना। अब तो बुद्ध कुछ बोलते नहीं। राजा शुद्धोधन को जितना क्रोध निकालना था सब निकाल गए, सब कह गए, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हैं, मानो क्रोध नहीं, मानो उन पर फूलों की वर्षा हो रही हो, कुछ नहीं हो। आगे की ओर चले। शुद्धोधन ने कहा, जा तू जाकर उनसे मिल, जाकर उससे मिल जिसका तू अपराधी है, जिसका तूने सबसे बड़ा अपराध किया है, जिसको निसहाय अवस्था में तू छोड़कर चला गया था, उससे जाकर मिल। बुद्ध अपनी अर्धांगिनी के पास जाते हैं, यशोधरा के पास। अब देवी यशोधरा को किसी ने बताया, आपके पति लौटकर आए हैं। 12 साल से पति के विरह में झुलसती हुई यशोधरा 12 साल से अपने सारे संयम, सारे धैर्य को अपने अंदर धारण किए हुए, अपने सारे दुख का जहर पीती हुई यशोधरा आज बुद्ध के सामने आती है। आनंद को आदेश दे दिया गया, तुम थोड़ी देर बाहर ही रुको, जिनका मैं अपराधी हूं उनसे क्षमा मांगना भी
मेरा कर्तव्य है, जो परम सत्य को प्राप्त कर लेता है उसे किसी के सामने अपने अपराध की क्षमा याचना करने में कोई लाज शर्म नहीं रह जाता। जिसका मैं अपराधी हूँ उससे क्षमा मांगना भी मेरा ही कर्तव्य है। आनंद रुक जाते हैं। इसके बाद बुद्ध उस कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां यशोधरा जैसे बुद्ध छोड़ कर गए थे वैसी ही परी हुई थी। जैसे ही यशोधरा के सामने बुद्ध आते हैं, यशोधरा की नजरें बुद्ध से मिलती हैं। कौन गया था, वापस कौन लौटा? जो गया था वो तो एक राजकुमार था और जो लौटा है वो तो एक भिखारी है। क्या स्थिति बनाकर लौटा? इतने बड़े साम्राज्य को त्याग कर भिखमंगों के साथ लौटा है। देखे तो सही क्या हासिल करके लौटा है। यशोधरा ना केवल बुद्ध की पत्नी थी अपितु वो भगवान बुद्ध के बचपन की मित्र भी थी, सखी भी थी, सांख्य भाव भी था, मित्र का भाव भी था। इसलिए मित्र होने के नाते गुस्से में, क्रोध में यशोधरा कई तरह की बातें कहती है, शिकायतें करती है। यशोधरा बुद्ध से पूछती है, तुम तो चले गए, 12 साल बाद लौटे, आज तक हम सबकी कोई खबर नहीं है कि हम कैसे थे, चले गए। मेरे मन में जो सवाल हैं, मेरे मन में जो प्रश्न हैं, जो दिन रात मुझे बिच्छू की भांति डंक मार रहे हैं, मन में तरह तरह के सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। यदि तुम कहो तो क्या मैं वो सारे प्रश्न पूछ सकती हूँ? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिलाया, संकेत किया। वो कुछ बोल नहीं पाए, हाँ में सिर हिलाया, पूछो। यशोधरा कहती है, पहला प्रश्न, तुम क्या करने गए थे? बुद्ध ने कहा, मैं सत्य की खोज में गया था। यशोधरा कहती है, क्या सत्य को ढूंढने वाला भगोरा होता है? यदि तुम्हें सत्य की खोज में जाना था तो तुम सत्य बताकर जाते। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, एक बार मुझे कह तो दिया होता कि मैं जा रहा हूं, परम सत्य की खोज में जा रहा हूं। क्या तुमने मुझे इतना दुर्बल समझा? क्या तुमने मुझे इतनी स्वार्थी स्त्री समझ लिया? यदि तुम मुझे बताकर जाते, यदि तुम मुझे पूछ कर जाते तो क्या मैं तुम्हें जाने नहीं देती? तुम्हारे मन में ये डर हो गया, यदि मैं पूछ कर जाऊंगा तो ये जाने नहीं दी। तुम जानती हो मैं एक क्षत्राणी हूं, और एक क्षत्राणियां जब अपने पति को युद्ध में तिलक लगाकर विदा करती हैं तो वो ये निश्चय कर लेती है कि उस युद्ध से उसका पति जीवित लौटेगा भी या नहीं। इस बात का निश्चय करके हम क्षत्राणियां मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने पति को विजय तिलक लगाकर जब युद्ध में भेज सकती हैं। तुम तो किसी युद्ध में नहीं जा रहे थे, तुम तो सत्य की खोज में जा रहे थे। जब हमारा हृदय इतना विशाल हो सकता है कि हम जानते हुए भी कि युद्ध में जीवन और मौत कभी भी दांव पर लग सकता है, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, ये सब जानते हुए भी हम क्षत्राणियां युद्ध के समय अपने पतियों को तिलक लगाकर युद्ध भूमि में भेज देती हैं। जब हम युद्ध भूमि में अपने पतियों को भेजने का हृदय रखती हैं तो सत्य की खोज के लिए क्या मैं तुम्हें जाने नहीं देती? बताओ, क्या तुमने उचित किया? सत्य की खोज में गए और एक भगोरे की तरह चुपचाप भागकर चले गए, क्या ये उचित था? आज तक लाखों लोगों ने बुद्ध से सवाल किए, किसी के सामने बुद्ध चुप नहीं हुए। किसी के सामने महात्मा बुद्ध के पास ऐसा नहीं कि वो निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं, लेकिन यशोधरा का ये पहला प्रश्न ऐसा था जिसके सामने भगवान बुद्ध निरुत्तर थे, कुछ बोल नहीं पाए। वो जानते थे कि इस बार गलती उनकी है। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। बुद्ध चुप रह गए। जब बुद्ध चुप रह गए, यशोधरा उन्हें चुप देखकर समझ गई, कहती है, मैं समझ गई हूं तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है।
अच्छा यह बताओ, तुम जिस सत्य की खोज में गए थे वो सत्य तुम्हें मिला या नहीं? ये इस तरह से बात इसलिए कर रही थी क्योंकि वहां मित्र भाव था, बचपन के मित्र थे, इसलिए मित्र भाव से। यशोधरा कहती है तुम ये बताओ, जिस सत्य की खोज में गए वो सत्य तुम्हें मिला या नहीं? बुद्ध ने हाँ में से हिलाया। यशोधरा कहती है यानी तुम जो बनकर यहां से गए थे अब तुम वो नहीं हो, जो बनकर तुम यहां से गए थे अब तुम वो नहीं हो, तुम परम सत्य को प्राप्त हो चुके हो। लोग तुम्हें बुद्ध कहते हैं, तुमने परम सत्य को जान लिया है। अब यह बताओ, अब तो तुम संसार के समस्त सत्य को जान चुके हो, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 12 वर्ष तक तुमने अपने शरीर को तपाया, गलाया, दर दर की ठोकरें खाई, बहुत कष्ट झेले, बहुत दुख झेला, शरीर को अस्थि पंजर बना दिया, और तब 12 वर्ष में तुम परम सत्य को प्राप्त करके वापस लौटे हो। मैं तुमसे एक ही प्रश्न करती हूं, तुम मुझे यह बताओ, जो तुम 12 साल बाद जिस सत्य को प्राप्त करके 12 साल बाद जिस सत्य को लेकर तुम लौटे हो यहां, क्या यहां रहकर, इस महल में रहकर तुम उस सत्य को पा सकते थे या नहीं? अपने हृदय पर हाथ रखकर, अपने नेत्रों को बंद करके अपने सत्य की शपथ लेकर बताओ, जिस परम सत्य को तुमने 12 साल तक भटक कर पाया, क्या वो सत्य तुम्हें इस महल में नहीं मिल सकता था? मिल सकता था या नहीं? बुद्ध फिर निरुत्तर हो गए, क्योंकि अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो बुद्ध बन चुके थे। वो जान चुके थे कि जैसे वायुमंडल के कण कण में वायु व्याप्त है, उसी तरह से जगत के कण कण में वो परम सत्य व्याप्त है। जिस सत्य को 12 साल तक भटक कर पाया गया, उस सत्य को इस महल में भी उतना ही पाया जा सकता है, क्योंकि वो तो सब जगह है, कहीं खाली है ही नहीं। वो तो कहीं खाली नहीं है, अंदर है, बाहर है, जगत के कण कण में, अणु अणु में है। कहते हैं वायुर यथे को भुवनम रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुम एकस्तथा भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जैसे एक ही वायुमंडल के कण कण में व्याप्त है, एक ही वायु हर रूप के अनुरूप बदल जाता है। बैलून में भर दीजिए तो उसके आकार का हो जाएगा, टायर में भर दीजिए उसके आकार का हो जाएगा, लेकिन वायु एक ही है। उसी प्रकार एक ही परम सत्य, एक ही अविनाशी सत्य जगत के कण कण में व्याप्त है। उस सत्य से कहीं भी खाली नहीं है, बस स्वयं को पहचानने की जरूरत है। यशोधरा पूछती है, जिस सत्य को तुमने 12 साल भटक कर जंगल में पाया, क्या उस सत्य को तुम इस महल में नहीं पा सकते थे? एक बार तुम कह दो कि उस सत्य को तुम इस महल में नहीं पा सकते थे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। बुद्ध की नजरें झुक जाती है। उन्होंने कहा, यशोधरे, अब मैं ये नहीं कह सकता। पहले मैं ये कह सकता था, पर अब मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो गया वो सिद्धार्थ एक अज्ञानी था, उसे पता नहीं था कि सत्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसीलिए वो चला गया। परंतु जब अब मैं सत्य को प्राप्त होकर लौटा हूँ, तो मैं जानता हूँ जो सत्य जंगल में है वही सत्य इस महल में है, वही सत्य हमारे अंदर है, वही सत्य बाहर है, वही सत्य पर्वत पर है, वही सत्य नदी की धाराओं में है, प्रकृति के कण कण में, प्रकृति के अणु अणु में उसी सत्य का निवास है। यानी उस सत्य का अनुभव कहीं भी किया जा सकता है। उस सत्य का अनुभव करने के लिए कोई विशेष यातना खुद को देने की आवश्यकता नहीं है। उस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए बस स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है, बस अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। यशोधरा के इन प्रश्नों का भी बुद्ध के पास कोई उत्तर नहीं था। इसके बाद यशोधरा ने अंतिम प्रश्न किया, लेकिन ये प्रश्न ऐसा था जिस प्रश्न में वो स्वयं ही फंस गई।
पिछले प्रश्नों में तो बुद्ध फंस गए थे, पर ये अंतिम प्रश्न ऐसा था जिसमें वो स्वयं ही फंस गई। यशोधरा ने बड़े क्रोध से, शिकायत के भाव से 12 साल के एक बच्चे को बुलाया और बुद्ध से कहा, पहचानते हो इस बच्चे को? ये राहुल है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है। जब ये 1 दिन का था तब तुम भाग गए थे। जब ये 1 दिन का था तब तुम इसे छोड़कर भाग गए थे। आज ये 12 साल का हो गया। यशोधरा अपने बेटे से कहती है, पुत्र, आज तक तू अपने पिता को नहीं पहचानता था। बचपन से तू मुझसे पूछता आया, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं। ये देख, ये जो भिक्षुक की तरह लौटे हैं यही तुम्हारे पिता हैं। ये जब तू 1 दिन का था तब ये तुझे छोड़कर कायरों की तरफ भाग गए थे, हम सबको सोता हुआ छोड़कर भाग गए थे। आज ये लौटे हैं। जा, इनसे जाकर अपना अधिकार मांग ले, अपनी वसीयत मांग ले। यशोधरा कहती है, दुनिया का हर पिता अपने पुत्र को सुख देता है। दुनिया का हर पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता है। दुनिया का हर पिता अपने पुत्र को वो देता है जो उसके पास होता है। तुम तो अपने पुत्र को लेकर, तुम तो अपने पुत्र को छोड़कर 12 साल पहले ही भाग गए थे। आज तेरा पुत्र तेरे सामने खड़ा है, ये तुझसे पूछ रहा है इसकी वसीयत कहाँ है, इसकी संपत्ति क्या है, तुम इसे क्या देना चाहोगे? अपने पुत्र को तुम क्या देना चाहोगे? जैसे ही यशोधरा बुद्ध से ऐसा कहती है, बच्चा तो सच्चा होता है मन का, 12 साल का तो था ही, वो सीधे बुद्ध के पास चला गया। यशोधरा ने तो व्यंग किया था, मजाक किया था, क्रोध से शिकायत की थी, लेकिन बच्चे ने सच में बुद्ध के सामने अपना हाथ फैला दिया। आप ही मेरे पिता हो। माँ कहती है, आप ही मेरे पिता हो, तो पिताजी मेरी वसीयत कहाँ है? आपकी किस संपत्ति का उत्तराधिकारी हूं मैं? आप मुझे क्या देना चाहते हो? हर पिता जाने से पहले आप लोग भी अपनी संपत्ति बच्चे को देकर जाते हैं जो आपके पास होता है। अब वो 12 साल का बच्चा पूछ रहा है, आप मेरे पिता हो? माँ ऐसा कह रही है, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, जब 1 दिन का था तो आप चले गए थे। अब आप ही मेरे पिता हो, तो मेरे लिए क्या लाए हो? क्या है देने के लिए आपके पास? बुद्ध ने कहा, बेटे इधर आओ। राहुल को अपने पास बुलाया और बुद्ध ने कहा, तू जानना चाहता है तेरी वसीयत क्या है? तू जानना चाहता है मैं तुम्हें क्या देने आया हूं? मेरी ओर से तुम्हारे लिए संपत्ति क्या है? हाँ पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी वसीयत कहाँ है? आप मुझे क्या देकर जाओगे? क्या देने आए हो? यदि आप ही मेरे पिता हो, दुनिया का हर पिता अपने पुत्र को कुछ न कुछ देकर जाता है, आप मुझे क्या देकर जाओगे? बुद्ध के हाथ में भिक्षा पात्र था, वो भिक्षा पात्र लिया और राहुल के हाथ में दे दिया। बेटे, यही तुम्हारी वसीयत है, यही मेरी संपत्ति है, यही वो परम सत्य है जो मैंने 12 साल में प्राप्त किया है। यही पाकर मैं लौटा हूं और तुम्हें देने के लिए इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यशोधरा ये देखती है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये पहला प्रश्न था ऐसा जो यशोधरा ने किया और बुद्ध ने इसका उत्तर बिना बोले ही दे दिया। यशोधरा पूछ रही थी व्यंग से, आप अपने बेटे को वसीयत में क्या दोगे? और बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र राहुल को थमा दिया। मैं यही लेकर आया हूं और इसी परम सत्य को तुम्हें अनुभव कराने के लिए आया हूं। वो भी 12 साल का बच्चा था, उसके मन में माया मोह का विकार नहीं, वो बुद्ध के शब्द से पहले झुक गया। जैसे ही वो बुद्ध के सामने झुकता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। बुद्ध के सामने नतमस्तक होता है। पहले राहुल झुका, सारी शिकायतों को भूलकर
क्योंकि उसके अंदर शिकायत ही नहीं थी। पहले वो झुका, उसके बाद यशोधरा झुकी। अपने बच्चे की ऐसी सरलता को देखकर यशोधरा भी सारे दुख, सारे तकलीफों को भूल गई, सारी शिकायतों को भूल गई। उसके बाद यशोधरा भी झुक जाती है, बुद्ध के रूप में उन्हें स्वीकार करती है और उनके श्री चरणों में यशोधरा भी झुक जाती है। जब इन दोनों को झुकते हुए देखा तो जो पिता महाराज शुद्धोधन थे, सबसे अंत में वो भी झुक गए। पहले पुत्र झुका, फिर यशोधरा झुकी, और फिर जो महाराज शुद्धोधन थे, जिनके अंदर ज्ञान का अहंकार था, पितृभाव का अहंकार था, बड़े बड़े तर्क थे, राजपद का अहंकार था, इन दोनों को झुकता हुआ देखकर, इन दोनों की सरलता को देखकर महाराज शुद्धोधन भी अपनी सारी शिकायतें भूल गए और अंत में महाराज शुद्धोधन भी झुक गए। जैसे ही झुके, बुद्ध ने कहा, तुम लोगों ने इससे क्या समझा? पहले राहुल इस परम सत्य के सामने झुका, क्यों? क्योंकि राहुल सबसे सरल था। राहुल सबसे सरल था, इसलिए सबसे पहले सत्य का अनुभव राहुल ने किया, सबसे पहले सत्य को समझने की कोशिश राहुल ने की, क्योंकि उसके मन में शिकायतें नहीं थी। इसके बाद यशोधरे, इसके बाद तुम झुकी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर शिकायतें थी लेकिन कम थी, और सबसे अंत में महाराज शुद्धोधन झुके हैं, क्योंकि इनकी शिकायतें सबसे ज्यादा थी। इनका उम्र सबसे ज्यादा है, इनका तजुर्बा सबसे ज्यादा है, इनका ज्ञान सबसे ज्यादा, इनका तर्क सबसे ज्यादा, पितृभाव का इनके अंदर अहंकार सबसे ज्यादा। इसीलिए सत्य को पहचानने में सबसे ज्यादा विलंब इनको लगा। उम्र का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, रिश्ते नाते का अहंकार, मैंपन का अहंकार, जब तक त्याग नहीं पाओगे, जब तक बालक की तरह सरल नहीं बन पाओगे, तब तक सत्य के सामने नतमस्तक होने का साहस नहीं आ पाएगा। सबसे पहले सत्य के सामने राहुल नतमस्तक होता है, उसके बाद यशोधरा, और उसके बाद महाराज शुद्धोधन। कहने का अर्थ क्या है? अभी मैं कह रहा था कि जो बालक की तरह निर्मल होता है, परम सत्य सबसे पहले उसको मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण राहुल है। वो सबसे शुद्ध था, सबसे कम उम्र का था, सबसे भोला था, सबसे निष्कपट था, सबसे कम शिकायतें उसके मन में थी, इसीलिए सबसे पहले सत्य का अनुभव राहुल ने किया। इसके बाद यशोधरा की शिकायतें अधिक थी, यशोधरा की उम्र भी अधिक थी, यशोधरा के तर्क भी बड़े बड़े थे, इसीलिए उसे थोड़ा समय लगा सत्य के सामने झुकने में। और महाराज शुद्धोधन के अंदर तर्क भी सबसे ज्यादा, शिकायत भी सबसे ज्यादा, अहंकार भी सबसे ज्यादा, ज्ञान और तजुर्बा भी इन दोनों से ज्यादा, इसीलिए सत्य को समझने में सबसे ज्यादा विलंब इनको ही लगा। कहने का अर्थ यह है, सरल रहोगे, परमात्मा रूपी सत्य सरलता से मिलेंगे। जटिल रहोगे, परमात्मा रूपी सत्य को ढूंढते ढूंढते कई जन्म बीत जाएंगे, फिर भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी। सरल होना बहुत आवश्यक है। अत्याधिक सरलता, अत्याधिक सहजता, ऐसी सरलता की सहजता से विश्वास कर जाए, तर्क वितर्क से ही, तर्क वितर्क से ऊपर की भावना, केवल पूर्ण श्रद्धा, केवल पूर्ण विश्वास, केवल पूर्ण लगाव, केवल पूर्ण समर्पण, केवल निस्वार्थ और सच्चा प्रेम, केवल पाने की कामना, केवल सत्य का अनुभव करने की भावना, ना कोई सवाल, ना कोई तर्क, ना कोई अहंकार, ना कोई पीड़ा, ना कोई तकलीफ, ना कोई शिकायत, अपने आप को शून्य कर, शून्य की तरह अपने आप को खाली कर। जो शून्यगत अपने आप को खाली कर लेता है, तब सत्य के दर्शन होते हैं। बुद्ध ने कहा, जिस परम सत्य को मैंने प्राप्त किया है, उस परम सत्य को तुम तीनों भी प्राप्त करो और संन्यास्त हो जाओ और उस सत्य का अनुभव करो। और कहते हैं, इसके बाद
बौद्ध ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा भगवान बुद्ध के कई शिष्यों का वर्णन है, लेकिन ये यशोधरा और बुद्ध के जीवन का अंतिम भाग था। इसके बाद देखिए यशोधरा का वर्णन किसी भी बौद्ध साहित्य या किसी भी बौद्ध ग्रंथ में नहीं मिलता है। ऐसा उन्होंने कभी अहंकार नहीं दिखाया कि मैं बुद्ध की पत्नी हूं तो मुझे भिक्षुकों में विशेष स्थान मिलना चाहिए, विशेष महत्व मिलना चाहिए, विशेष पद मिलना चाहिए। ना कोई स्थान, ना कोई पद, ना कोई विशेष प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। यानी बुद्ध के अनेकों शिष्य थे जिनको परम सत्य की प्राप्ति हुई थी, उन सब के नाम भी मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण शिष्यों के। लेकिन इसके बाद यशोधरा के साथ क्या हुआ, कैसे जी, कैसे मरी, किस तरह से रही और कैसे भिक्षुक संघ में शामिल हुई, इसके बाद उनकी कोई जानकारी बौद्ध ग्रंथ में नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा यशोधरे, मैं अंतिम बार तुम्हें इस बात के लिए शुभकामना देना चाहता हूं कि मैं जो भी बन पाया वो तुम्हारे त्याग और बलिदान के कारण ही बन पाया। यदि तुमने त्याग और बलिदान के कीर्तिमान को स्थापित न किया होता, यदि तुमने मेरे पीछे आकर मुझे मोह की बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया होता तो शायद मैं उस परम सत्य को प्राप्त नहीं हो पाता जिस परम सत्य को मैं अब प्राप्त हुआ हूँ। इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तुम्हारे इस त्याग और तुम्हारे इस बलिदान को संसार और इतिहास कभी भूल नहीं पाए। और ये उन दोनों के मिलन का, उन दोनों के जीवन का सबसे अंतिम भाग था। इसके बाद यशोधरा की कोई जानकारी किसी भी बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त नहीं होती। तो कहते हैं परम सत्य, उस परम सत्य को पाने के लिए क्या चाहिए? हद से ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, हद से ज्यादा तर्क नहीं चाहिए, हद से ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, हद से ज्यादा त्याग भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती अपने आप को तपाकर हड्डी बनाने वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी बलपूर्वक नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो कहते हैं गोस्वामी जी ने लिखा क्या चाहिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा रूपी वह सत्य सब जगह एक समान है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट वो ही मैं जाना। तुलसीदास जी महाराज से शिष्यों ने पूछा यदि परमात्मा सब जगह है तो प्रकट क्यों नहीं होते? तो तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा तुमने त्याग नहीं किया इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है, तुमने वैराग्य नहीं किया इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है, तुम सब छोड़कर संन्यास्त नहीं हुए इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है। कारण उन्होंने क्या बताया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सत्य, वो परमात्मा जगत के कण कण में समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम का अभाव है। प्रेम ते प्रकट वही मैं जाना। प्रेम के सामने, प्रेम से ऊंचा, प्रेम से बड़ा ना कोई तप, ना कोई योग, ना कोई त्याग, ना कोई तीर्थ, ना कोई हठ योग और ना ही कोई तपस्या है। सबसे अधिक प्रेम होना चाहिए। उस सत्य को पाने के लिए सबसे अधिक स्वयं में तरफ होनी चाहिए, सबसे अधिक भावना की प्रबलता होनी चाहिए। हमें उस परम सत्य को प्राप्त करना है। सच्चा प्रेम कहीं भी आ जाए, जिस स्थान पर आप में उदय हो गया उसी स्थान पर परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, प्रेम ते प्रकट वो ही मैं जाना। उस प्रेम को जागृत कर लोगे, उस प्रेम को स्वयं के अंदर जगा लोगे, उस प्रेम को स्वयं के अंदर प्रकट कर लोगे, उस भाव को प्रकट कर लोगे, तो उस भाव से भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जो प्रहलाद के लिए खंभे में आ सकते हैं, क्या हमारे लिए कहीं भी नहीं आ सकते? आ सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए स्थान की महत्वता नहीं है, महत्वता बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने की है। महत्वता प्रेम की है, महत्वता भावना की है, महत्वता तरफ की है। जिसके अंदर जितनी तरफ होगी, जिसके अंदर जितना अधिक शुद्ध भाव होगा, जिसके अंदर जितना अधिक प्रेम होगा, जिसके अंदर अंतर्मुखी होकर स्वयं को पहचानने की जितनी अधिक ललक होगी, उसे वह सत्य उतनी ही सरलता से मिलेगा।
और जिसके अंदर तर्क ज्ञान तो बहुत हो गया, त्याग भी कर दिया, लेकिन सरलता और सहजता नहीं आ पाई, तो फिर वो परम सत्य नहीं मिल सकता। और जब वो परम सत्य यानी जब परम प्रभु परमात्मा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस